नमस्कार दोस्तों, MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। आज हम बंधारण का भाग 4 पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले बंधारण के भाग में हमने संविधान का उद्भव और भाग 2 में संविधान के स्रोत, कहाँ से संविधान उत्पन्न हुआ है, और भाग 3 में हमने संविधान सभा का अध्ययन कराया है आपको। आज हम आपको संविधान का संपूर्ण अध्ययन कराएंगे। आज भाग 4 में हम आपको भाग 1 संविधान में जो हमारे 25 भाग हैं उसमें से भाग 1 और 2 का आपको अध्ययन कराएंगे। तो भाग 1 जो है वो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें उत्साह मिले और हम संविधान के और दूसरे स्टडी मटेरियल आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला भाग है, उसमें टोटल अनुच्छेद हैं दोस्तों 4। कितने अनुच्छेद हैं? 4, 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो उसमें जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र उस पर निर्धारित करता है। ठीक है। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये भारत की संसद कराती है, संसद के ऊपर आधार रखता है। 2 का को निरस्त कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 3 है दोस्तों, उसमें क्या, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये बहुत IMP दोस्तों, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अनुच्छेद 3 याद रखना है, जिसमें कोई भी जो नए राज्यों का निर्माण होता है, उनकी जो सीमा होती है उसकी विभाजन किया जाता है। जैसे कि गुजरात का जो ज़िला है अरवली और राजस्थान के बॉर्डर पे है, अगर वो ज़िला राजस्थान में जाना चाहता है तो उसको संसद में पास करना पड़ेगा, जो अनुच्छेद 3 के हिसाब से उसका नियंत्रण कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 4 है, वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का उपबंधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। तो दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद हैं। उसके बाद भाग 2 है दोस्तों, उसमें नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है। तो हमारा देश सभी को पता है, सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है भारत की। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं भाग 2 नागरिकता। तो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से अनुच्छेद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने हैं, उन्हीं अनुच्छेदों को याद रखना है। जैसे भाग 1 में से आपको कौन सा अनुच्छेद याद रखना है? अनुच्छेद 3 याद रखना है। किसी नए राज्य का निर्माण, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, ये सब संसद के अधीन होता है अनुच्छेद 3 के अनुसार, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में किया गया है। दोस्तों, उसके बाद नागरिकता। तो 5वां, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। परिभाषा है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मीन्स 1947 में जब भारत पाकिस्तान का आज़ाद हुआ था, मतलब दोनों के बीच बंटवारा हो गया था, उसमें कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। ठीक है। ये 1956 तक के लिए दी गई है, जब तक आज़ाद कश्मीर का मतलब विभाजन नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों भारत, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। मीन्स NRI, भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जिन्हें हम क्या कहते हैं? NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते लेकिन इंडियन है। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देखो, हमारा देश में संविधान में क्या है कि आप एक ही देश की नागरिकता रख सकते हो। अगर आप किसी और दूसरे देश की स्वेच्छा नागरिकता ले लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है दोस्तों। ये बहुत IMP आपको याद रखना है, किस अनुच्छेद के अधीन आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और NRI के लिए है दोस्तों अनुच्छेद 8, नॉन रेसिडेंशियल
इंडियन। दोस्तों अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आपका नागरिकता का अधिकार है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। तो नागरिकता का अधिकार का जो विनिमय किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसद के द्वारा। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो पाकिस्तान से जो भारत में आए उन्हें नागरिकता दी गई, तो वो कौन सा? अनुच्छेद 7। दूसरा दोस्तों अनुच्छेद 8 NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अनुच्छेद 9 कि भारत का कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप रद्द हो जाती है। तो आपको कौन से याद रखने? 7, 8, 9। 7 मीन्स पाकिस्तान, पी से याद रखो पाकिस्तान, ठीक है। पाक याद रखो, अनुच्छेद 7 पाक मीन्स पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 8 मीन्स NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ठीक है, जो इंडिया के हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है। और 9 अनुच्छेद मीन्स जो लोग दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं उनकी भारत की नागरिकता अपने आप रद्द की जाती है। जैसे जाकिर नाइक। जाकिर नाइक एक टेररिस्ट टाइप पर्सन है जो रिलीजियस के नाम पे टेररिज्म को फैलाता है। तो उससे क्या है, उसने क्या किया, ब्रिटेन की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, तो उसकी नागरिकता, इंडिया की नागरिकता अपने आप उसकी रद्द हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आपको नागरिकता में कौन कौन से याद रखने हैं दोस्तों? अनुच्छेद 7, 8, 9। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से आने वाले लोग मीन्स पाक। अनुच्छेद 8 NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अनुच्छेद 9 जो दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित करता है स्वेच्छा, उसके भारत की नागरिकता उसकी रद्द की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं दोस्तों। जो अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। इसके बाद भाग 3 आएगा दोस्तों, मूलभूत अधिकार, ठीक है। मूलभूत अधिकार हमारे कितने हैं दोस्तों? बताओ। अभी तो कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार को रद्द कर दिया गया। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। संविधान का भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें आपको अनुच्छेद 3 को याद रखना है। अनुच्छेद 3 क्या है? किसी भी नए राज्य का निर्माण, राज्यों के बीच सीमा का प्रबंधन, ठीक है, उसको नियंत्रित कौन करता है? संसद करता है। तो मतलब भाग 1 में से खाली आपको अनुच्छेद 3 याद रखना है, ओके। उसके बाद दोस्तों संविधान का भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो ठीक है, तो उसको आप उसमें आपको अनुच्छेद 7, 8 और 9 याद रखना है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान से आने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 8 है NRI जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उन्हें भी भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। और अनुच्छेद 9 है, उसमें क्या है, यदि कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा अर्जित करता है तो उससे की भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये नागरिकता का जो है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक बराबर, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 में ये भाग 1 में आते हैं, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। संघ और राज्य क्षेत्र में से आपको अनुच्छेद 3 याद रखना है और नागरिकता में आपको अनुच्छेद 7, 8 और 9 याद रखना है। दोस्तों याद रहे ये जो 7, 8, 9 ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC और अन्य बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, अगर आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आने वाले समय में हम संविधान का आपको भाग 5 देंगे, जिसमें हम आपको मूलभूत अधिकार पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा जो मूलभूत अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को रद्द कर दिया गया, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 दोस्तों जिसमें उल्लेख किया गया है।
उसके बाद जो लघुमतियों के लिए जो है अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने मूलभूत अधिकारों को पढ़ेंगे जो अमेरिका के संविधान में से लिया गया है। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। भारत की जो नागरिकता दी गई है, तो भारत की नागरिकता किस आधार पर दी गई है? तो भारत की नागरिकता एक तो जन्म से, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, बच्चे के माता या पिता, दादा या दादी, नाना या नानी में से किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो अथवा वो मूल भारतीय हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं करता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति हैं, जो अनुच्छेद 7 के हिसाब से, ठीक है, आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो भारत का जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है, किस हिसाब से संसद में पारित किया गया है? एक तो जन्म से, एक तो माता अथवा पिता, नाना नानी अथवा दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो अथवा वो मूल भारतीय हो, भारत में संपत्ति रखता हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके हिसाब से अलग NRI, जो व्यक्ति मूल भारतीय हैं और व्यवसाय के लिए विदेश में जाके व्यवसाय करते हैं, उन्हें नॉन रेसिडेंशियल इंडियन NRI कहा जाता है, अनुच्छेद 8 के हिसाब से, अनुच्छेद 8 के हिसाब से। दोस्तों, इस तरह हमारे जो संविधान में है नागरिकता का प्रावधान संसद द्वारा पारित किया गया है। आपको कोई भी इससे माहिती में कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका उचित आंसर देंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है।